दोस्तों, मैं रवीउल्लाह खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैकेनिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो कि मैकेनिक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में आपके आने वाले सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट आपका चलेगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें भी इसकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि ये टॉपिक आपका, जब तक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टच में रहेंगे तब तक इस टॉपिक को आपको रिमेंबर रखना ही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे और आप कोई भी मेरा वीडियो स्किप ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखते हैं कि किसी भी पिंड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र क्या होता है। कैसे हम लोग जानेंगे कि ये पॉइंट आपका इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या गुरुत्व केंद्र है। ओके, तो देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि इट इज अ पॉइंट थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। फिर से एक बार, इट इज अ पॉइंट थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। बेटा इस बात को याद रखिएगा, इस टर्म को याद रखिएगा कि इट इज अ पॉइंट थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। या फिर इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज अ पॉइंट ऑन बॉडी अपॉन विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड और फोकस्ड। कि किसी भी पिंड का या किसी भी बॉडी का वह बिंदु जिस बिंदु के ऊपर बॉडी का समस्त भार केंद्रित रहता है, उस बिंदु को हम उस पिंड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार कि किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस बिंदु पर पिंड का समस्त भार केंद्रित रहता है उसे हम पिंड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसको देखिए, मैंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है यहाँ पर फिगर में कि देखिए कि जैसे एक बॉडी है आपकी, एक बड़ी सी बॉडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसकी एक बॉडी है जो कि इसका टोटल वेट आपको यहाँ पे देख रहा है, आप देख रहे हैं W है। ये बॉडी आपकी तीन छोटी छोटी अलग बॉडियों से मिलकर बनी हुई है, जिसका एक पहली बॉडी का वेट है W1, दूसरी बॉडी का वेट है W2, तीसरी बॉडी का वेट है आपका W3, जो आपको क्लियरली सीन है यहाँ पर। हम मान लेते हैं कि एक जो छोटी पहली वाली बॉडी है उस बॉडी का जो गुरुत्व केंद्र है उसका हमने मान लिया है गुरुत्व केंद्र एक पॉइंट छोटा सा C1 जिस नाम दे दिया है। इसी तरीके से दूसरे का नाम है C2, तीसरे का नाम है आपका C3। यहाँ से देखिए बॉडी आपकी अलग है तीनों, क्लियरली आपको यहाँ पे सीन होगा। तो पहली बॉडी का आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया C1, दूसरी का C2, तीसरी का आपका C3। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये माना है हमने, बस केवल एज्यूम किया हुआ है कि एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है। ये एक्स एक्सेस हो गया, सॉरी, और ये आपका वाई एक्सेस हो गया। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी बॉडी के पूरी बॉडी का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा। तो देखिए मान लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा सा एजम्पशंस है। क्या एजम्पशंस है कि जो पहली बॉडी है आपकी जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने एज्यूम किया है C1, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कि ये x1 है, दूसरा आपका y1। इसी तरीके से दूसरे पार्ट्स का जो आपका दूसरे पार्ट है उसके सेंट्रॉइड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए हैं C2, x2 और y2, सिमिलरली x3 एंड y3। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसकी सहायता से आप सीधे किसी भी बॉडी का कैसी भी शेप हो आपकी, रेगुलर या इरेगुलर, उस शेप का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए माना हमने उस पूरी की पूरी बॉडी का, ये जो पूरी आपको बॉडी दिख रही थी जिसका टोटल वेट W था, उस पूरी की पूरी बॉडी का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं x बार एंड y बार। तो इस x बार और y बार की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है उसका डायरेक्ट। अगर ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि x बार बराबर W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अपॉन पूरे के बटे W1 प्लस W2 प्लस W3 इज सो ऑन। यानी कि ये इज सो ऑन का मतलब ये होगा कि जितनी भी पार्ट्स होंगे वो उसको इसी तरीके से हम लोग आगे ऐड करते चले जाएंगे। अगर 4 पार्ट होंगे पूरी की पूरी बॉडी के, जो 4 छोटी छोटी बॉडी से मिलकर बनी होगी, तो हम लोग कैसे फॉर्मूला ले लेंगे, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4
इसी तरीके से नीचे आ जाएगा प्लस W4। तो सिमिलरली हम लोग जितनी भी पार्ट्स में बॉडी हमारी टूटी होगी मिलकर बनी होगी उसको हम इसी फॉर्मूले में आगे यूज करके निकाल लेंगे। ओके, सिमिलरली आगे इसी में आप ये भी देख रहे हैं कि ये आपका x बार जो है बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के x कोऑर्डिनेट्स हैं, और y बार निकालने नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है कि y बार बराबर W1 y1 प्लस W2 y2 प्लस W3 y3 प्लस सो ऑन अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 इज सो ऑन। जहाँ पर आपके W1 W2 W3 आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इस बॉडी के उनके वेट्स हैं, कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो W1 W2 W3 है क्या है कि ये जो छोटी बॉडी है इसका वेट आपका W1 है, जो दूसरी छोटी बॉडी है उसका वेट आपका W3 है, और जो तीसरी बॉडी है उसका वेट आपका W3 है। W2 दूसरी बॉडी का वेट है, W3 आपका तीसरी बॉडी का वेट है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है कि जो पहली बॉडी है उसका W1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरी की x2 y2, तीसरी की x3 y3। तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला बनकर निकल कर आता है कि x बार बराबर W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस सो ऑन अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 इज सो ऑन। इसी तरीके से y बार बराबर ओके। तो फिर से देख लेते हैं कि किसी भी बॉडी का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस बिंदु पर पिंड का समस्त भार केंद्रित रहता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, अर्थात कि इट इज अ पॉइंट अपॉन विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड और फोकस्ड। ओके, अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। बेटा जिस तरीके से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था तो उसमें किस बॉडी का कोई भी एक पॉइंट होता था, उस पॉइंट के ऊपर बॉडी का समस्त भार केंद्रित होता था, तो उसको हम लोग बोलते थे गुरुत्व केंद्र। सिमिलरली कि अगर उस पॉइंट कोई भी बॉडी है तो उस बॉडी में कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। तो देखते हैं कि इट इज अ पॉइंट ऑन ए बॉडी It is a point on a body upon which whole mass of the body is concentrated, अर्थात किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस बिंदु पर पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे हम द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने फिगर में भी आपको वही पुराने वाले फिगर की तरह समझा दिया यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई एक बड़ी बॉडी है जिसका टोटल वेट आपका टोटल मास आपका है इस बॉडी का कैपिटल M, और छोटे छोटे जो 3 टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है ये बॉडी आपकी, जिसका पहले टुकड़े का मास है आपका M1, दूसरे का मास है M2, तीसरे का मास है M3, और इन्हीं जो सेंटर ऑफ मास है उनके छोटे छोटे पार्ट्स के उनके नाम हमने दे दिए यहाँ पर C1, C2 और C3, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी x1 x2 y1 y2 x3 y3 सिमिलरली हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले फिगर में देखे थे। तो इनका सेंट्रॉइड को भी सेंटर ऑफ मास की भी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है। जैसे देखिए कि अगर देखना चाहें आपके ये फॉर्मूला कहाँ से आया है कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला था x बार बराबर W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। ओके, तो फिर हम लोग देखिए एक चीज़ जानते हैं कि W क्या है यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी, और वेट ऑफ द बॉडी क्या फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थात W बराबर M इंटू जी। ओके, W बराबर M इंटू जी। इस W का मान उठा के हम लोग अपने बेसिक फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका कि x बार बराबर M1 x1 इंटू जी प्लस M2 x2 इंटू जी प्लस M3 x3 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 ऑफ होल ब्रैकेट में इंटू जी। मतलब जी एक्चुअली है क्या कि जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है। तो ऊपर से जी यहाँ न्यूमरेटर से जी कॉमन लेके और नीचे से डिनोमिनेटर से जी को कॉमन लेके दोनों को एक दूसरे से हम इंटरसेक्ट काट देंगे, और जो ओवरऑल फॉर्मूला है बेटा वो आपका आ जाएगा x बार बराबर x बार बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, जहाँ पर M1 M2 M3 क्या है आपके जो आपकी बड़ी बॉडी है जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों का मास है। M1 है आपकी पहले टुकड़े का मास, M2 दूसरे का, इसी तरीके से M3 तीसरे का, x1 x2 x3 का है उनके कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ हैं। ये कैसे निकलती हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, इसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस केवल ये देख लेते हैं कि
कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास क्या पॉइंट्स क्या होते हैं और इनके क्या फॉर्मूलेस हैं। सिमिलरली वाई बार बराबर m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 इज सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज सो ऑन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सेंटर ऑफ वॉल्यूम यानी कि आयतनिक केंद्र, किसी भी पिंड का आयतनिक केंद्र क्या होता है। सिमिलरली जिस तरीके से भी हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोरिलेट करके सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया, और उसी तरीके से अब हम लोग सेंटर ऑफ वॉल्यूम भी डिफाइन करेंगे। देखते क्या है कि इट इज अ पॉइंट अपॉन विच होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज फोकस्ड। इट इज अ पॉइंट अपॉन विच होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज फोकस्ड, यानी कि किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस बिंदु पर पिंड का समस्त आयतन केंद्रित रहता है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उस बॉडी का आयतनिक केंद्र। और आयतनिक केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए देखिए कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है कि x बार बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 इज सो ऑन। उसी तरीके से हम लोगों ने अब एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अर्थात द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणित आयतन, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणित आयतन, या m बराबर रो इंटू वी। ओके, रो इंटू वी, तो रो इंटू वी इसी m की वैल्यू उठाकर हमने बेसिक फॉर्मूले में रख दी। तो ओवरऑल फॉर्मूला हम लोग आ गया है कि x बार बराबर v1x1 इंटू रो प्लस v2x2 इंटू रो प्लस v3x3 इंटू रो इज सो ऑन अपॉन v1 रो प्लस v2 रो प्लस v3 इंटू रो। रो की वैल्यू बेटा यहाँ पर कांस्टेंट इसलिए कि पूरी की पूरी बॉडी आपकी एक ही मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, अर्थात उसकी डेंसिटी या घनत्व उसका जो है कांस्टेंट है। तो ओवरऑल फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी आपका देखिए नया फॉर्मूला निकल के आ गया है कि x बार बराबर v1x1 प्लस v2x2 प्लस v3x3 प्लस सो ऑन अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 इज सो ऑन। सिमिलरली y बार बराबर y की कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना होंगे तो y बार बराबर v1y1 प्लस v2y2 प्लस v3y3 इज सो ऑन अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 इज सो ऑन। ओके, अब देखते हैं बेटा लास्ट टॉपिक, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ एरिया अर्थात केंद्रक। बिल्कुल सेम बेटा, इसमें भी कुछ भी आपको कुछ नया नहीं है कि बस इसको भी अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस बिंदु पर पिंड का समस्त क्षेत्रफल नियत रहता है। अब क्या हो गया बेटा, क्षेत्रफल, आपको नाम से ही समझ में आ रहा, सेंटर ऑफ एरिया, तो एरिया मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल नियत रहता है। अब क्षेत्रफल के बारे में बात चलेगी तो किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस बिंदु पर पिंड का समस्त क्षेत्रफल नियत रहता है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ एरिया या केंद्र। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ पॉइंट अपॉन विच होल एरिया ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। इट इज अ पॉइंट अपॉन विच होल एरिया ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, यानी कि किसी भी पिंड का या क्षेत्रफल मतलब रेक्टेंगुलर का कैसी भी शेप हो आपकी, रेगुलर या इरेगुलर, उसका अगर आपको केंद्रक ज्ञात करना है तो उसको कैसे जानेंगे कि किसी भी उस बॉडी का वह बिंदु जिस बिंदु पर समस्त क्षेत्रफल केंद्रित रहता है उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स जानना हो तो बेटा कैसे जानेंगे, वही सेम फॉर्मूला कि वी बार बराबर हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि एक्स बार बराबर v1x1 प्लस v2x2 प्लस v3x3 अपॉन सो ऑन प्लस सो ऑन अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस इज सो ऑन। तो अब एक और फॉर्मूला हम उसके बाद जानते हैं कि v बराबर a इंटू एल, अर्थात वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ। अब यदि कि बॉडी आपके जितनी भी पार्ट्स हैं छोटे छोटे, उन सभी पार्ट्स की लंबाई अगर कांस्टेंट कर दी जाए बेटा, उन सभी पार्ट्स की लंबाई अगर कांस्टेंट कर दी जाए तो फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा कि v बराबर a1, पहले पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा v1 बराबर a1 इंटू एल, दूसरे पार्ट का आ जाएगा v2 बराबर a2 इंटू एल, इसी तरीके से तीसरे का, इसी तरीके से चौथे पार्ट्स के, जितने भी पार्ट्स होंगे सभी के इसी तरीके से सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो लास्ट फॉर्मूला निकल कर आएगा सेंट्रॉइड का, वो बेटा क्या आएगा कि x बार बराबर a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 इज सो ऑन अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। सिमिलरली y बार बराबर वही फॉर्मूला सेम, कुछ भी नया नहीं, केवल आपको क्या ध्यान देना है, देखिए मैंने आपके लिए एक टेबल भी बना दी, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, देखते हैं एक सेकंड, ये है वो टेबल बेटा कि अगर बात चलेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र की,
तो किसी भी बॉडी का वह बिंदु जिस बिंदु पर पिंड का समस्त भार केंद्रित रहता है उसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। अगर बात चलेगी द्रव्यमान केंद्र की, तो किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस बिंदु पर द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र। अगर बात चलेगी आयतनिक केंद्र की या सेंटर ऑफ वॉल्यूम की, तो किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस बिंदु पर पिंड का समस्त आयतन केंद्रित रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ वॉल्यूम या आयतनिक केंद्र। अब अगर बात चलेगी सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ एरिया की या केंद्रक की, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी पिंड का वह बिंदु जिस बिंदु पर पिंड का समस्त क्षेत्रफल केंद्रित रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड या केंद्रक। तो मुझे आशा है कि बेटा आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बेटा मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और मैं जल्द ही आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा कि जिसकी सहायता से आप लोग जो हैं किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या आयतनिक केंद्र को निकालना सीखेंगे कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। इस फॉर्मूले में तो मैंने आपको इन सभी चीज़ों की डेफिनेशन दी है और सभी की आपको जो बेसिक फार्मूले हैं वो फार्मूले दिए हैं, लेकिन अब इनका यूज़ कैसे होना है तो मैं जल्द ही आपके लिए बेटा नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सवाल लगा कर दिखाऊँगा कि कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड। तो ओके, आज के वीडियो में इतना ही। गुड नाइट।